हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो देखो, मैंने कहा पहले भी कि मैं एक जो ब्लॉग बनाता हूँ वो जनता को जागरूक करने के लिए बनाता हूँ। ठीक है। और कुछ देखो, जैसे बात करने से कितना नॉलेज बढ़ता है, तो मैं कुछ अपने नॉलेज के लिए ही कुछ क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। देखो, मैं किसी के व्यक्तिगत नहीं बोलता हूँ, ना ही मैं किसी व्यक्तिगत के बारे में, ना ही किसी समाज के बारे में, ना ही किसी पॉलिटिकल के बारे में। मैं एक अपनी भावनाएं रखता हूँ और उसका मैं एक जवाब देता हूँ। ठीक है। मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का काम नहीं है, लेकिन मैंने एक जागरूक अभियान चलाया हुआ है फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया सब देखते हैं। तो देखो, मैंने पिछले कल एक टॉपिक डाला था कि जैसे प्रधान जो ग्रेजुएट होने चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो देखो, हर एक बात के दो पहलू होते हैं। तो इसमें दो पहलू आए। कुछ जो मेरे मित्र हैं वो बोलते हैं कि होनी चाहिए, कुछ बोलते हैं कि नहीं होनी चाहिए। देखो, इन दोनों चीज़ों का मैं जवाब तलब जो है वो इसका इन दोनों चीज़ों का मैं जवाब दे रहा हूँ कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखो, मेरा तर्क संगत है, मेरा एक मानसिक जो मेरी मानसिक एक दृष्टि से एक विचार बनता, तो मैं उसको मैं पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। देखो, अगर मेरी कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ, उसको कमेंट करके बताएं, मैं सुधारूंगा। और जो बात मैं बोलता हूँ तो वो एक मेरी पब्लिक के लिए कि मैं अपनी सोच जो जाहिर करना चाहता हूँ। तो देखो, आज का टॉपिक है मेरा कि मैंने डाला था कि हाँ, कि ग्रेजुएट होना चाहिए प्रधान की नहीं होना चाहिए। तो बहुत से मेरे मित्रों ने कहा कि होना चाहिए, बहुत ने बोला नहीं होना चाहिए कि हाँ। तो देखो, मैं देखो, उमेश जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या में 75% ग्रेजुएट हैं तो होना चाहिए। उनकी देखो, उनका एक क्वेश्चन आ गया। और अजय शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल में जो हॉनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, उनका भी अच्छा सुझाव है। और दलजीत भाई जी धीमान जी हैं, ये बोले 100%। और सौरभ चौधरी जी बोल रहे हैं कि कुछ प्रधान अपनी डिग्रियां डिप्लोमे दिखा रहे हैं, क्वालिफिकेशन दिखा रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन बोलते डिग्रियां डिप्लोमे दिखाने हैं तो बोलते कमिश्नर जैसे नौकरी के लिए दिखाओ, कमीशन लड़ो। ठीक है, उनका उसका सुझाव भी ठीक है। कमल अवस्थी जी हैं, वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही। और राकेश शर्मा सॉरी, वो बोल रहे हैं कि पढ़ाई जो मान्यता रही रखती है पॉलिटिकल के लिए। ठीक है। रोशन गुप्ता बोलता है 5वीं पास भी चलेगा। तो देखो, एक मेरे दोस्त हैं विकराल ठाकुर, वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने +2 के बाद डिप्लोमा किया। ठीक है, तो बोलो मैं इसके बारे में क्या सुझाव दूं। ठीक है। और मेरे एक मित्र हैं पिंकू कश्यप, उन्होंने कहा है कि संविधान क्या कहता है उसे पढ़ें। अपने संविधान तो सब बनाते हैं, कि क्या संविधान में लिखा गया है कि जरूरी है। इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, कितने कितने अच्छे अच्छे विचार हैं पब्लिक के। ठीक है। कुछ बोलते हैं कि नहीं है, कुछ बोलते हैं हाँ होने चाहिए। देखो, इसी तर्क संगत जो जो बात चली हुई है, इसी का मैं देखो एक जवाब बनाता हूँ। यानी कि मेरी राय जो है, मैं एक जवाब बनाना चाहता हूँ कि मैं पब्लिक के साथ जुड़ा हूँ। मैं अगर सोशल इसके बारे में डालता हूँ, जो अगर पब्लिक को जागरूक करने के बारे में बताता हूँ, तो मेरी एक भावना है कि मेरी भी एक अंदर मन की भावना होती है कि क्या है। देखो, मेरे बहुत से मित्रों ने कहा कि होने चाहिए, बहुत से ने कहा कि नहीं होने चाहिए ग्रेजुएट। तो देखो, मेरी सोच क्या है, मैं अपनी सोच के अनुसार आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगर मेरी सोच अच्छी हो तो भी मुझे कमेंट करें, और थोड़ी मेरी सोच गलत हो तो मुझे सुझाव दें कि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। तो देखो, मेन मुद्दा आ गया। कुछ बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट होने चाहिए, कुछ बोल रहे हैं नहीं होने चाहिए। तो देखो, मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से जो है वो बंदा, यानी कि एक जो है वो बंदा जो प्रधान है, वो एक समाज के साथ जुड़ा होना चाहिए और समाज को इकट्ठा चलाने वाला होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो पढ़े लिखे का काम तो नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि देखो, अगर पढ़े लिखे का काम होता प्रधान का तो मानते हैं हम। क्योंकि देखो, आजकल जो भी काम होते हैं, जैसे मान लो मनरेगा के काम है, मनरेगा के कामों में क्या होता है
कि उसके लिए मनरेगा के लिए GRS जो होते हैं, ग्राम रोजगार सेवक जो है वो तैनात किए जाते हैं। तो देखो उनका काम होता है लेबर प्रोवाइड करना, ठीक है, मस्टोल जो वो उन तैयार करना, ठीक है, फिर वो टेक्निकल जो असिस्टेंट है वो जियो टेक करता है काम की। आजकल तो पहले 15 दिन की, आजकल तो हफ्ते का ही समय में, हफ्ते में हो जाती है शायद एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद प्रस्ताव पारित होता है, फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी पेमेंट करता है। तो देखो अगर 98% जो है वो GRS का करता है, तो फिर प्रधान जो पढ़ा लिखा नहीं, वो समाज सेवी होना चाहिए और समाज को चलाने वाला चाहिए। उसमें पढ़ाई का कोई मायने नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है। रही बात देखो जैसे कोई मस्टोल निकलता है, उसमें क्या होता है, जैसे जिसके नाम बाढ़ पंच के नाम मस्टोल निकल गया, और देखो उसका मेन फिर लाइबिलिटी उसी ही इसकी होती है जो बाढ़ पंच होता है, ठीक है। प्रधान तो खैर एक उच्च अधिकारी है, वो तो कभी भी किसी चीज़ को चेक कर सकता है, लेकिन बाढ़ पंच जो है वो उसका काम होता है कि देखना लेबर है, काम है कि नहीं है, क्या कर रही क्या नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि बाढ़ पंच की लाइबिलिटी बन जाती है। देखो हाजिरी लगाना भी मेन जो है लाइबिलिटी जैसे इसकी होती है अपनी बाढ़ पंच की, लेकिन देखो कुछ टेक्निकल कारण कुछ नहीं, कुछ डरते हैं कि पता नहीं कैसे लगाते हैं हाजिरी, कुछ डर होता है ना। तो प्रधान तो है ही हाजिरी लगाने के लिए लाइबिलिटी, लेकिन वो प्रधान भी लगा सकता है। जैसे वो बाढ़ पंच नहीं कर सकता कोई भी काम, उसकी लेबर में कोई हाजिरी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है। तो देखो सब लाइबिलिटियाँ जो हैं वो पूरी एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो प्रधान जो जैसे बोलते हैं प्रधान पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, तो मेरे हिसाब से तो प्रधान ग्रेजुएट क्या, प्रधान तो 10 भी चलेगा। देखो हमारे ज़माने में देखो आजकल बोलते हैं प्रधान, देखो मैं मेन टॉपिक ये है कि देखो प्रधान पोस्टर में लगाते हैं जी मैंने ये डिग्री की, वो डिग्री की, फलाना डिग्री की, वो डिग्री की, क्या उसका क्या अभिप्राय है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ? आजकल देखो आजकल कौन पढ़ा लिखा नहीं है। आज के ज़माने में देखो, हमारे ज़माने में जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे या 9वीं 10वीं में 9वीं में 8वीं में पढ़ते थे, तो हमारा मेन मकसद होता 33 नंबर आ गए, ठीक है। आजकल रिजल्ट देखो बच्चों का 99%, 98%। तो यानी कि उन अपने पोस्टरों में ये चीज़ें डिग्रियां दिखाने का फ़ायदा है। आजकल तो सभी पढ़े लिखे हैं मेरे हिसाब से। और जो पढ़े लिखे देखो ना, जो भी बंदा आएगा, देखो पहले जो हमसे बड़े हैं, उन्होंने जो 10 भी किए वो आज ग्रेजुएट के बराबर है, ठीक है ना। अगर देखो प्रधान अपने, देखो मैंने प्रधान क्या बहुत से देखे पोस्टर, हाँ जी मेरी ये डिग्री, मेरी ये डिग्री, ये डिग्री। यार आपकी डिग्री है मैं मानता हूँ, तो आप नौकरी के लिए थोड़ी ना अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री दिखाओ। गांव में ये देखो अपने पोस्टर में ये लिखाओ कि देखो मैंने ये काम किए हैं और आप देखो मेरे को फिर से वोट करें। मेरे हिसाब से वहाँ डिग्री को कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब देखो मनरेगा का काम ही 98% जो है वो ग्रामीण जो अपना GRS होता है वो करता है, ठीक है। जियो टैक जो है वो जो रखे होते हैं टेक्निकल असिस्टेंट वो करते हैं, ठीक है। प्रस्ताव जो ठीक है प्रधान पारित करता है, पेमेंट जो है वो, तो इसमें देखो जो कोई 10 पढ़ा हुआ व्यक्ति वो भी चला सकता है, वो समाज के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर देखो अपने पोस्टर में इतनी लगाने की हिम्मत रखते हैं कि मैंने ये किया है वो किया है, तो भाई सोशल मीडिया में आओ ना, सोशल मीडिया में आओ, जो नए प्रधान हैं और पुराने प्रधान हैं, कि हाँ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, देखो मेरी ये भावना है, मेरी ये उपलब्धि है, मैंने ये काम किए, मैंने वो काम किए। अगर देखो सोशल मीडिया में अपने पोस्टर डालें कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जुझारू हूँ, मैं कर्मठ हूँ, तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं सोशल मीडिया में? आओ सामना करो पब्लिक का, क्यों नहीं कर रहे? तो मेरे हिसाब से पढ़े लिखे का मैटर नहीं है इसमें पंचायत में, उसमें यह है कि अपने समाज को कैसे चलाएं। क्योंकि जब वो देखो प्रधान जो बनता है तो उसको जो कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल के लिए आगे जो है वो सरकार ने बंदे प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अगर सरकार ने बंदे प्रोवाइड किए हैं, सब कुछ किया, तो ग्रेजुएशन क्यों? अगर ग्रेजुएशन की है, देखो वो अच्छी बात है कि इन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन, देखो आजकल ज़माने में कोई अनपढ़ नहीं है, ठीक है। अनपढ़ता तब थी कि जब 33 हमारे जैसे, जब कि 33% 33 नंबर जैसे बहुत खुश होते थे।
अब तो बच्चों को देखो 99, 98, चाहे CBSE का रिजल्ट आए, चाहे HP का आए, चाहे किसी चीज़ का आए। आजकल इतना कंपटीशन है कि आज का युग जो है पढ़ो लिखा का युग है, कोई अनपढ़ों का नहीं। ठीक है, इसमें जो है देखो पंचायत में जो है वो प्रधान कामयाब है जो समाज को इकट्ठा चलाए, समाज की गतिविधियों को देखे, अपने गांव का काम करवाए। क्योंकि प्रधान का काम है टोटल ये बताना कि हाँ ये काम है, वो काम है, वो काम है। उसके लिए सरकार ने आदमी छोड़े हुए हैं। मनरेगा में जैसे मैं बोल रहा हूँ, मनरेगा में जैसे जो GRS होते हैं, ठीक है, उनका काम 99% उनका काम होता है। 99% लेबर प्रोवाइड करना, मस्ट्रोल बनाना, ठीक है। और उसके लिए उसके बाद जो होते हैं जब काम चलते हैं तो उस काम को जो है टेक्निकल जो असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, वो जो है वो पूरे इस चीज़ का मुआयना करते हैं कि हाँ जियो टैग करना, सब कुछ करना। तो उसमें मेरे हिसाब से तो ग्रेजुएट नहीं, वो ग्रेजुएट होना तो जरूरी नहीं, लेकिन एक समाज सुधार का जरूर होना चाहिए। देखो ना, जब आप अपनी पोस्टों में अब पोस्टर डाल हैं, देखो मैं बहुत से, देखो मैं किसी प्रधान का उप प्रधान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भावना बता रहा हूँ। जब आप एक अपने पोस्टरों में सब कुछ डिग्रियां लिख रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तो सोशल मीडिया में क्यों नहीं बोल रहे कि मैंने अपने गांव में ये काम किया। और नए प्रधान बोलना चाहिए, नए प्रधानों की, कि मैं ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। ठीक है, तो फिर पढ़े लिखों का क्या फायदा है जो एक सोशल मीडिया में आने से डर रहे हैं? सामने बोलो ना, मुंह पे बोलो। देखो जब आपकी, देखो प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रचार करो अपना, लेकिन प्रचार करना है तो सोशल मीडिया में करो। इससे बड़ा प्रचार करने का कोई आपको ये नहीं मिलेगा रास्ता। ठीक है, देखो कुछ मेरे मित्र से बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट होने चाहिए। देखो ग्रेजुएट होने चाहिए, जैसे मैं, देखो मैं इस चीज़ को बोलना नहीं चाहता हूँ कि हाँ किसी के प्रति, देखो अगर ग्रेजुएट है बंदा तो सोशल मीडिया में आए। आजकल तो पढ़े लिखों का जमाना है, क्यों नहीं बोल रहे हैं अपनी उपलब्धियाँ कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। पोस्टर में डिग्री लगाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, जब प्रधान किसी गांव में खड़ा होता है तो उसको पता होता है पूरे गांव को कि यहाँ कितना है। ठीक है, आप सोशल मीडिया में क्या पूरी अपनी डिग्रियां दिखा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, पूरे हिमाचल में, तो अपनी आप इस कैमरे के सामने अपनी कुछ महत्वाकांक्षा में दिखाएं कि मैं गांव के प्रति क्या करना चाहता हूँ। जो नए प्रधान है कि मेरा ये रुतबा है भाई, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ठीक है, और जो पुराने प्रधान है वो ये बोलें कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। ठीक है, मेरी ये उपलब्धता है गांव के लिए, मैंने ये काम कराए हैं। तो देखो तब मैं मानता हूँ कि हाँ हमारा जो है वो एक उद्देश्य है कि प्रधान जो ग्रेजुएट है हमारा, हाँ ठीक है। ये सभी पंचायतों में, मैं सभी पंचायतों का पोस्टर देखता हूँ। मैं जो एक, जब मेरा एक पोस्ट डालने का नज़रिया होता है तो मेरा ये नज़रिया होता है कि उसकी क्या राय है पब्लिक की। ठीक है, जो अगर पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, जुझारू हैं, ईमानदार हैं, ठीक है, को आप पोस्टर में अपने पोस्टर में डाल रहे हैं, डिग्रियां डाल रहे हैं, हाँ जी हमने MA किया, हमने फलाना किया, या कोई नौकरियां थोड़ी लेनी है आपने। ठीक है ना, अगर नौकरियां लेने के लिए चाहिए तो नौकरियों के लिए होता है वो डॉक्यूमेंट, पंचायत के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, पंचायत के लिए वो कर्मठ बंदा चाहिए, और जो सोशल मीडिया में आकर के सामना करे, वो अपनी इच्छाएं जाहिर करे। तो मेरा टॉपिक यही था, मेरा समझाने का मतलब, देखो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जो पढ़ा लिखा ना हो, कुछ नहीं हो, पंचायत में सब चलता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आगे मैनेजमेंट होती है, वो अपने हिसाब से चला लेते हैं। लेकिन देखो जो पढ़े लिखे प्रधान है, कुछ भी हैं, डिग्रियां दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो बोलो, आओ सोशल मीडिया में करो पब्लिक के साथ सामना। तब लगता है कि वाकई यार हाँ ये ग्रेजुएट है, तो ये ग्रेजुएट है, इसने MA की है, इसने PhD की है। वैसे पोस्टर में लगाने से मुझे नहीं लगता कि हाँ डिग्रियां, क्योंकि डरती पब्लिक। क्यों डर रहे हैं आप? अगर आप प्रधानों में काबिलियत है तो आओ सोशल मीडिया में बताओ अपनी अपनी ये उपलब्धि है कि मैं ये करवाऊंगा गांव में, ये वो करवाऊंगा। क्यों छिपे हैं फिर? ठीक है, तो फिर आप अपने पोस्टरों में डिग्रियां छुपा रहे हो, सोशल मीडिया में आ रहे हो, तो आप तो उससे भी अनपढ़ हैं। ठीक है, तो फिर तो कोई भी प्रधान चलेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि प्रधान जो है वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो अपने गांव के साथ जुड़ा हो, अपने समाज के साथ जुड़ा हो, और उस समाज को, एक इकट्ठे समूह को एक इकट्ठी नज़र से देखे, एक विरोधी के रूप में नहीं कि हाँ वो वार्ड गंदा, वो वार्ड गंदा, मैं इसमें काम नहीं करूँ, वो नहीं, नथिंग। ये देखो कि मेरा गांव है, मेरा एक समाज है, तो मैं उसमें अपने समाज को कैसा इकट्ठा लेके चलूँ।
तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि देखो, ग्रेजुएशन हो या ना हो, लेकिन प्रधान जो है वो एक ऐसा होना चाहिए जो कि एक संगठित हो। वो ऐसा ना हो कि अपनी एक टोली बनाई, इसी टोली के पीछे चलता हो ना, पूरे समाज को लेकर चले। तो मेरा अभिप्राय है प्रधान पढ़ा हुआ लिखा हो, इसका कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ ये मैटर जरूर करता है कि वो अपने समुदाय को एक इकट्ठा लेकर के चले। तो आज का मेरा विचार का और विचार ये फिर समाप्त होते हैं, और मेरा रुझान यही है। अगर पब्लिक को अच्छा लगे तो ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बोला तो उसके बारे में मुझे तर्क दें। धन्यवाद।